अब बात हरियाणा की सियासत की। हरियाणा में आज विनेश फोगाट एक राजनेता के तौर पर अंदाज में नजर आई। अब तक आपने विनेश को मैट पर देखा पहलवान के अंदाज में, लेकिन आज वो राजनीति के अंदाज में आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ जींद के इसी सरकारी दफ्तर में यहां नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने जाट बहुल सीट जुलाना से यहां विनेश को मैदान में उतारा है, लेकिन जितना मुश्किल ओलंपिक का सफर था उतना ही मुश्किल जुलाना का सफर भी यहां है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वैसे तो हरियाणा में 25% जाट हैं, लेकिन जुलाना में जाटों की आबादी 50% से ज्यादा है। बावजूद इसके जब 2014 और 19 में बीजेपी की सरकार बनी तब भी बीजेपी यहां सीट नहीं जीत पाई थी। 19 में जब बीजेपी के विरोध में वोट पड़ा तो जेजेपी को मिला, वो भी कांग्रेस को नहीं मिला। यानी जिस सीट को चौटाला परिवार से कांग्रेस पिछले 10 साल में नहीं हासिल कर पाई, उस सीट से यहां विनेश फोगाट मैदान में है और देखना होगा कि किस तरीके से उनका चुनाव आगे बढ़ता है। जरा यहां का जाति गणित देख लीजिए। यहां पर आप देखेंगे तो बीजेपी ने जुलाना से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार योगेश बैरागी को टिकट देकर इस चुनाव को जाट वर्सेस नो जाट बनाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि जेजेपी ने जाट उम्मीदवार अमरजीत ढांडा को मैदान में उतारा है, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला है। और जाति गणित अगर आप देखेंगे तो जाति गणित कुछ ऐसा है कि जुलाना में 81,000 जाट वोटर्स हैं, ओबीसी 33,000 हैं और इस सीट पर 29,600 के आसपास अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट से वोटर्स हैं। ऐसे में बीजेपी ने नॉन जाट वोट पर फोकस करते हुए बैरागी को मैदान में उतारा है। तो देखना होगा कि किस तरीके से ये क्या स्थिति आती है। लेकिन आज विनेश ने पब्लिक रैली की, जनता से संवाद किया और जब विनेश का काफिला नॉमिनेशन के लिए आगे बढ़ रहा था तो ट्रैक्टर से लेकर जेसीबी पर चढ़कर उन पर फूल बरसाए जा रहे थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि विनेश ने नामांकन के बाद क्या कहा। मैं आपको बहुत बार बोल भी चुका, मैं खुल के बोल रही हूँ। भाई साहब इधर ही खड़े हैं, 2 साल से संघर्ष किया है, सड़कों पे बैठे थे, लाठियां खाई हैं, जो मान सम्मान हमने कमाया था ऐसा लगा था कि हमारा सब वो सड़कों के ऊपर घसीटा गया है। लेकिन मुझे याद है 28 तारीख को जब हम सड़कों पे घसीटा जा रहा था, हमें भाई साहब बिना सिक्योरिटी के किसी भी आदमी को नहीं लेके आए, अकेले भागे आए अपने घर से और हमारे लिए आए थे कि बच्चों को कुछ ना हो जाए। तो ये उनका जो प्यार है, जो सम्मान है, उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस में आई हूँ तब इज्जत करती हूँ। हमारे दिलों में खिलाड़ी होने के नाते जो प्यार था, जो सम्मान था, इतना कलेजा इनको जो जाना है, वो प्यार मैं चाहती हूँ कि आप सब इनको दें और कांग्रेस पार्टी को दें। कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार बनाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम जीते और खेलों का जो 10 साल से जो विकास रुका हुआ है, मैं चाहती हूँ भाई साहब आप वादा करके जाओ कि हमारे खेल जो पहले प्रगति पे दे ऐसे ही प्रगति पे रहे। मैं खिलाड़ी रही हूँ, लेकिन आज ये जो नई दिशा में हमने कदम बढ़ाया है, मैं चाहती हूँ आप लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद जो खेल के क्षेत्र में मुझे दिया था, इस नए क्षेत्र में दीजिए और आपके मान सम्मान की, आपके हर एक हक की लड़ाई मैं विधानसभा में जाके लड़ूंगी और आपकी आवाज बढ़ने का काम करूंगी। जब विनेश ने यहां से नामांकन दाखिल किया तो दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ खड़े थे। दीपेंद्र हुड्डा ने बाकी सभी टिकटार्थियों को कहा कि आपकी टिकट जरूर कटी है, लेकिन साथ विनेश का देना है। आपका ध्यान मैं रखूंगा, आप विनेश का ध्यान रखिए। नारा दिया, विनेश को जिताना है, जुलाना ने ठाना है। 36 बिरादरी ने ठाना है हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को लाना और जुलाना से हमारी बहन विनेश फोगाट को ऐतिहासिक बड़ी जीत दिलाना है। तो जुलाना वालों ने भी ठान लिया, 36 बिरादरी ने ठान लिया और हरियाणा वालों ने भी ठान लिया। साजिश बताई गई, विनेश फोगाट जब शामिल हुई साजिश बताई गई पूरी की पूरी, पूरे आंदोलन को जो आप जो ये कह रहे हैं, जो एक घिनौने अपराधों के आरोपी एक भाजपा के पूर्व सांसद, जिन पे जो ये बात कह रहे हैं साजिश वाली, जिन पे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से एफआईआर हुई हो घिनौने अपराधों की, और दिल्ली के कोर्ट ने जिनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए हों, 6 हमारी बेटियों के साथ दुराचार की,
ऐसे घिनौने अपराधों के आरोपी व्यक्ति के किसी स्टेटमेंट पे मैं अगर कोई कमेंट करूं, मुझे शोभा नहीं देता। बीजेपी ने यहां पर विनेश फोगाट के खिलाफ बैरागी को मैदान में उतारा है। बैरागी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, इससे पहले एयर इंडिया के सीनियर पायलट रह चुके हैं। वंदे भारत मिशन और चेन्नई में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में वो अपनी भूमिका निभा चुके हैं। उनके पिता भी सियासत में रहे हैं और अब की बार बैरागी जुलाना से बीजेपी के उम्मीदवार है। विनेश फोगाट को आगे करके हुड्डा ने चौटाला को घेरने की कोशिश की है। हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स के इलाके बटे हुए हैं। रोहतक, सोनीपत, भिवानी, झज्जर ये हुड्डा के इलाके माने जाते हैं। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा चौटाला फैमिली के इलाके माने जाते हैं। और जहां चौधरी देवीलाल का खानदान मैटर करता है वो है जींद इलाका। अगर जींद के जाट विनेश फोगाट के साथ आ जाएं तो जाट पॉलिटिक्स का किंग हुड्डा बन सकते हैं। तो असली बात यह है कि दोनों जाट लीडरशिप आईएनएलडी या जेजेपी और इधर हुड्डा, उनके अपने अपने इलाके हैं और जींद वो बॉर्डर है जिसको तोड़ना कांग्रेस की सफलता के लिए जरूरी है। 2004 और 9 में जुलाना जीतने में कांग्रेस कामयाब रही थी और उस दोनों बार कांग्रेस की सरकार बनी थी। यानी जुलाना एक टाई ब्रेकर आप कह सकते हैं। अगर लोकसभा नतीजों के आधार पर देखें तो आपके लिए एक पूरी तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस लोकसभा नतीजों के आधार पर 44 सीटों पर, बीजेपी 43 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त रखती है। इतना ही नहीं, रोहतक और सिरसा में 18 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त हासिल है। हिसार की 9 में से 6 सीटों पर कांग्रेस को और 3 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो इस तरह से लोकसभा में जो 5-5 का मुकाबला रहा था वो बराबरी पर रहा था और इसीलिए ये विधानसभा चुनाव कहीं ज्यादा सधे हुए, तने हुए नजर आ रहे हैं और तय करेंगे कि जाट मतदाता अपना जाट सिरमौर किसे बनाते हैं, वो बहुत कुछ तय करेगा।